नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, और उसमें लेके चलते हैं आज आपको थर्ड पार्ट में। अभी तक 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था। सेकेंड पार्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था री ऑर्डर लेवल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आज हम उसके आगे के टूल्स पढ़ेंगे जिसमें मिनिमम स्टॉक लेवल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, एवरेज इन्वेंट्री है, डेंजर लेवल है। ठीक है, तो आज हम लोग ये चारों पॉइंट्स पढ़ेंगे और एक एग्जांपल भी इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है मिनिमम स्टॉक लेवल। थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है री ऑर्डर लेवल या री ऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन रेट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज री ऑर्डर पीरियड। री ऑर्डर पीरियड का मतलब होता है क्या? लीड टाइम। पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, मैंने बताया था कि री ऑर्डर पीरियड को ही हम लोग लीड टाइम कहते हैं। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है? री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, साथ ही साथ एवरेज लीड टाइम या नॉर्मल लीड टाइम भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ये भी दिया रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसको भी MSL से शो कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? री ऑर्डर लेवल, इसको हम लोग ROL लिखते हैं बेसिकली, री ऑर्डर लेवल को, और प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग री ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, और उसमें से माइनस करते हैं क्या? मिनिमम कंजम्पशन रेट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम या मिनिमम री ऑर्डर पीरियड। ठीक है, अभी आगे न्यूमेरिकल जब एक एग्जांपल लेने वाले हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डीप में अगर स्पीड में जा रहा हूँ तो बताइए क्या है फार्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल का? री ऑर्डर लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम या री ऑर्डर पीरियड। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है हमारा एवरेज इन्वेंट्री लेवल, जिसको हम लोग नॉर्मल स्टॉक लेवल भी कहते हैं। पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको निकालने के बहुत आसान फार्मूला है बेसिकली ये वाला, तो आप लोगों को पता होगा कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे? मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल को ऐड कर देते थे, डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे। ठीक है, तो ये तो आपको पता था। अगर इन केस आपको ये ना दिया हो तो आप क्या करोगे? आपको मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हो केवल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हो, तो फार्मूला लगेगा मिनिमम स्टॉक लेवल में हम अगर हाफ ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हाफ ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐड कर दें तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास? एवरेज इन्वेंट्री लेवल या नॉर्मल स्टॉक। ठीक है, लास्ट है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब होता है कि इमरजेंसी केस में अगर डिमांड की हमें सप्लाई करनी है तो हम डेंजर लेवल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लिखा है मैंने आगे, ओनली इमरजेंसी इशूज आर मेड इन दिस केस। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन, या फिर किसी कहीं कहीं पर हम लोग मिनिमम कंजम्पशन को भी यूज़ कर लेते हैं डेंजर लेवल कैलकुलेट करने पे, अगर आपको एवरेज कंजम्पशन नहीं दिया है तो। ठीक है, तो बेसिकली फार्मूला क्या है? एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक, कि इमरजेंसी में परचेज अगर करते हैं तो ऑर्डर कितने दिन में मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है। एक और होता है बफर स्टॉक। इसका कोई फार्मूला बेसिक नहीं है अभी, है ना, लेकिन इसको जान लो क्या होता है बफर। ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन हो सकता है MCQ में आपसे पूछ लिया जाए कि बफर स्टॉक का मतलब क्या है। तो बफर स्टॉक जो है वो कंटिजेंसी केसेस में यूज़ किया जाता है। अगर अचानक डिमांड बढ़ जाए या फिर अचानक किसी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाए बल्क में और उसको सप्लाई करने में बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंटिजेंसी रखनी पड़ती है बफर स्टॉक की, ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहे और हम आसानी से उस ऑर्डर को प्लेस कर पाएँ। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने तीनों चीज़ें चार पढ़े, क्या पढ़ा? पहले मिनिमम स्टॉक लेवल, दूसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तीसरा क्या था? एवरेज इन्वेंट्री लेवल, ठीक, और चौथा क्या था? डेंजर लेवल। पांचवा बफर स्टॉक, जिसको हम लोगों ने खाली थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा। ठीक,
तो ये अभी हमें इस क्वेश्चन में ये तो 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी ही करनी है, साथ ही साथ इसमें EOQ भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। और एक और चीज़ है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको भी बेसिकली ये जो है मैं ये जो चैप्टर या ये जो पार्ट्स बता रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, ये नॉर्मली बीकॉम में बहुत सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, बीकॉम में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। जो बीकॉम के बच्चे हैं 5th सेमेस्टर में बिजनेस ऑपरेशन करके एक सब्जेक्ट है, उसमें भी मिलेगा, है ना, और अकाउंटिंग में भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है 25 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 25 रुपये है। एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 यूनिट्स है। एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब ए, जो हम लोग फार्मूले में यूज़ करते थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 5 रुपये पर यूनिट। एक यूनिट होल्ड करने का कॉस्ट जो है वो है 5 रुपये। परचेज प्राइस है 50 रुपये पर यूनिट। ठीक, साथ ही साथ लिखा है रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, जिसको हम लोग लीड टाइम कहते हैं, ये भी हमें दिया हुआ है, जिसमें नॉर्मल लीड टाइम जो है वो 10 दिन का है, मैक्सिमम 15 दिन का है, मिनिमम 5 दिन का है। और इमरजेंसी परचेज जहाँ पर हम डेंजर लेवल कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 4 दिन का समय रहता है। 4 दिन में हमें जो ऑर्डर प्लेस करेंगे इमरजेंसी के केस में इजीली हमें मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमें कंजम्पशन रेट भी दिया हुआ है। एवरेज कंजम्पशन दिया है 15 यूनिट पर डे, जबकि मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है 20 यूनिट पर डे। अब यहाँ पर हो सकता है आपसे मिनिमम कंजम्पशन का भी ऑप्शन आ जाए, तो मिनिमम कंजम्पशन निकालने के लिए कोई अलग से फार्मूला तो नहीं है, आप इसी को डिराइव कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है, और नहीं ज़रूरत पड़ी तब भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें निकालनी, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, मिनिमम लेवल बताना है, मैक्सिमम लेवल बताना है, डेंजर लेवल बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करेंगे। फार्मूले अगर आपको याद नहीं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वैसे, ठीक है, नहीं तो इसके पीछे वाला वीडियो भी जो पहले इससे पार्ट 2 है उसमें भी आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक। तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला था मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, जिसको हम लोग मैक्सिमम लीड टाइम भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक। तो देखते हैं पहले कि मैक्सिमम यूसेज कितना है। मैक्सिमम यूसेज 20 यूनिट। कंजम्पशन का मतलब ही यूसेज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। यूसेज रेट 20 यूनिट होता है और मैक्सिमम टाइम कितना है? 15 दिन का, ठीक है। तो 20 यूनिट इंटू 15 दिन, ठीक है, 20 यूनिट्स पर डे इंटू 15 डेज, 15 दूनी 30, 300 यूनिट जो है हमारा रीऑर्डर पीरियड या रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट होकर आ गया। नाउ अब हम लोग EOQ कैलकुलेट करेंगे, जो कि सेकेंड पार्ट था। EOQ का फार्मूला क्या होता है पढ़ चुके हो आप लोग पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो उसको डेफिनेटली देख लो। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, जो कि इस क्वेश्चन में 4000 थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे साथ ही साथ डिवाइडेड, और उसको डिवाइड कर देंगे होल्डिंग कॉस्ट से। तो हमारे पास दिया था 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास थी 25 रुपये, साथ ही साथ होल्डिंग कॉस्ट थी 5 रुपये, 55 25, और इसका करते थे हम लोग अंडर रूट, ठीक। तो निकाल के जो भी इसको 4 पंचे 20, 20 दूना 40,000, 40,000 का रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 200 यूनिट। ये आएगा आंसर किस चीज़ का? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसी के साथ साथ जब हम नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, है ना, जब भी आपसे क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने दिया जाता है तो आप एक चीज़ और नोटिस करना कि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर पूछ लिया जाए। अगर नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, वरना आप लोग एक बार देख जरूर लेना, नॉर्मली पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैंने लिख दिया हुआ है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 4000 यूनिट, जबकि EOQ कितना आया था? 200, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे जब हम 4000 यूनिट पूरी मंगा लेंगे, ठीक है। हम उसके 4000 मंगाने के लिए हमें 20 ऑर्डर करने पड़ेंगे EOQ के आधार पर। आगे चलते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल, फार्मूला क्या होता है मिनिमम स्टॉक लेवल का? रीऑर्डर लेवल, जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 300 यूनिट, ठीक है।
एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो फार्मूले पूछे जाते हैं, जो भी इसमें कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं, वो नॉर्मली एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना। अगर ज़्यादातर केसेस में जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल है, वो ज़्यादातर केसेस में यूज़फुल होता है। तो इसको आप लोग इसका फार्मूला ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, सब कुछ दिया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल हमारे पास 300 यूनिट था, उसमें से माइनस कर दिया हमने एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन कितना था? 15 यूनिट, दिखा देते हैं एवरेज कंजम्पशन, ठीक, 15 यूनिट। और एवरेज टाइम कहाँ गया? 10 दिन, ठीक है। तो 15 इंटू 10, 150 आया, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया? 300 माइनस 150, दैट विल बी आंसर योर 150 यूनिट्स, ठीक। ये आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल। इसी तरीके से मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। और अब यहाँ पर देखिए, ऊपर हमने ROL कैलकुलेट किया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट किया था, दोनों यूज यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। तो ROL कितना था? 300, जबकि EOQ कितना था? 200, माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं दी थी, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम तुम्हारे आपके क्वेश्चन में दिया था। देखते हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही वर्किंग नोट में करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मिनिमम लीड टाइम कितना है? 5 दिन, जबकि मिनिमम कंजम्पशन रेट नहीं दिया, ठीक है। तो एक बात बताइए आप लोग, जब आपसे एवरेज पूछा जाता है, एवरेज पूछा जाता है तो फार्मूला होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, है ना। और यहाँ पर आपको एवरेज दिया है, कितना है? 15 ही है ना, हाँ 15 यूनिट्स। अगर मैं इधर रख के इसको, और मैक्सिमम दिया है हमको 20, प्लस मिनिमम नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू 15 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मिनिमम, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 15 दूनी 30, 30 माइनस 20 कितना? दैट इज 10 डेज, ठीक। 10 आ गया आपका मिनिमम, ठीक है। फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया मिनिमम कंजम्पशन रेट, ठीक है। कहाँ गया? मिनिमम कंजम्पशन रेट 10 यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से फार्मूले में वैल्यू पुट करो। ROL कितना था? 300, EOQ था 200, और ये 10, ठीक है। और लीड टाइम कितना था? 5, ठीक है। तो 5,50 माइनस करो, 500 में से 50 माइनस करो, 450, ठीक है। ये आंसर है। फिर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 300 प्लस 200 माइनस में 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 5 डेज लीड टाइम, ठीक है, आया 450। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेंजर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मुझे बताना ज़रूरी था। ये क्वेश्चन कभी कदार आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। और आपको दो चीज़ें दी होंगी, एवरेज कंजम्पशन जो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ भी कैलकुलेटेड ही दिया है 15 यूनिट्स, और इमरजेंसी परचेज लीड टाइम 4 दिन का दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सीधा एक फार्मूला है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो 15 इंटू 4 60 यूनिट आंसर आपका आ गया डेंजर लेवल का, ठीक है। मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में टूल का सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ROL, फिर हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर हम लोगों ने पढ़ा मिनिमम स्टॉक लेवल, फिर हम लोगों ने पढ़ा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा एवरेज इन्वेंट्री, ठीक। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा डेंजर लेवल, ठीक है। इतने ही न्यूमेरिकल्स हैं अभी तक के लिए। बाकी आगे हम लोग अभी लीफो, फीफो, हीफो, वो मेथड्स भी यूज़ करेंगे कि रॉ मटेरियल का यूज़ कैसे किया जाए, कैसे इशू करें कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए और हम मैक्सिमम अपना रिटर्न अर्न कर सकें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और खुद तो करें ही सब्सक्राइब, दूसरों को भी बोलें।
और सब्सक्राइब करने का एक ये भी आपके लिए बेनिफिट है कि अगर मैं कोई भी नए वीडियोस डालता हूँ, अभी MCQ सीरीज़ भी मेरी चल रही है, तो उसके भी नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे। अगर आप GDC की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, UP PGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT की कर रहे हैं, LT ग्रेड की कर रहे हैं, UP PCL की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स का जहाँ भी कोई पेपर आ रहा है ना, आपकी हर जगह के लिए बेनिफिशियल रहेगा मेरा यूट्यूब चैनल, है ना। और उसमें कॉन्सेप्चुअल भी है, और मैंने जो MCQ सीरीज़ है उसमें मैं एक एक क्वेश्चन के हर ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।